आगामी चुनाव को देखते हुए वार पलटवार उद्घाटन शिलान्यास का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सभी पार्टियां सत्ता के पीछे भाग रही है, अपने अपने तरीकों से वोट हासिल करने के लिए जोर लगा रही। ऐसे में योगी सरकार 5 साल के दौरान 4 एक्सप्रेसवे के रास्ते आने वाले 32 जिलों की 177 सीटों पर फोकस कर रही है। पर क्या बीते चुनाव में एक्सप्रेसवे से जीत हासिल हुई और क्या बीजेपी को एक्सप्रेसवे में जीत मिलेगी? ये सब जानने के लिए आप इस खास रिपोर्ट को देखें। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे को लेकर राजनीति चरम पर है। चुनाव से पहले योगी सरकार एक्सप्रेस वे का उद्घाटन शिलान्यास करने में लगी है। वहीं आज पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की नींव रखी है। इससे पहले पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर चुके हैं। जाहिर है कि योगी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान के 4 एक्सप्रेस वे के रास्ते में आने वाले 32 जिलों की 177 सीटों पर फोकस कर रही है। लेकिन पिछले 2 चुनाव बताते हैं कि एक्सप्रेस वे जीत की गारंटी नहीं है। सपा और बहुजन समाज पार्टी सरकारें भी ये दांव खेल चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि यूपी में पिछले चुनावों से अलग इस बार क्या कुछ खास है और एक्सप्रेस वे के वोटों का बीजेपी का गणित क्या है। 5 साल में 4 एक्सप्रेस वे, गंगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर। अब बात करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। ये मेरठ से प्रयागराज तक है। इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इन जिलों में 76 विधानसभा सीटें आती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। पिछले महीने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये 9 जिलों लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। इन जिलों में 55 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। ये आगरा से चित्रकूट को जोड़ता है। चुनाव से पहले इसका उद्घाटन भी करने की भाजपा सरकार तैयारी में जुटी हुई है। ये 7 जिलों से यानी कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा। इन जिलों में 19 विधानसभा सीटें आती हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, इसका भी अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। ये गोरखपुर से आजमगढ़ तक है। ये 4 जिलों गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। इन जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं। ये आपने एक्सप्रेस वे का गणित समझा। अब आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये एक्सप्रेस वे दोबारा सत्ता नहीं दिला पाए। साल 2007 में मायावती सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ था। ये एक्सप्रेस वे 5 जिलों को आपस में जोड़ता है। हालांकि मायावती ने एक्सप्रेस वे सरकार में रहते हुए जनता को नहीं दे पाई। एक्सप्रेस वे के निर्माण के समय टंपल और भट्टा पर सौल में उपद्रव भी हुआ। सरकार बदल गई और सपा यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक्सप्रेस वे से साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या फिर नहीं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से आंचल कादियान की रिपोर्ट।